हम सबके सामने सिंदूर भी भर दिए। अच्छा, घर पे ही? हाँ, थोड़ा सा सब कोई जुट गया, गांव के बहुत लोग जुट गए और थोड़ा सा मारपीट उठ खाए। सताने की बात ये भी कि हर इंसान को सोचना पड़, मान प्रतिष्ठा होती है, तब गांव समाज में अच्छा लगता था इनका कि ये सच बोलते थे, ये नहीं दूसरों लड़कों की तरह कि हम तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे, तुम्हें अपने पलकों पे बैठा के रखेंगे, तुम्हें किस चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ये वैसे नहीं थे, ये कह रहे थे अगर तुम्हारे साथ चलोगी तुमको नीमक रोटी खाना पड़ेगा, तो ऐसे रहना पड़ेगा, रह लोगी तो चलोगी नहीं। कितने लड़के होते हैं तो कहते हैं तुम चलो मेरे साथ, हम तुमको यहाँ पर ये खुशी देंगे, वो खुशी देंगे, रानी बना कर रखेंगे। पर ये अपनी सब सच्चाई बताते थे, झूठ कभी नहीं बोले थे कि हम तुमको रानी बना। ये बोले थे कि अगर कभी भी हम तुम्हारा हाथ पकड़ लिए तो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब तक नहीं पकड़े तब तक गारंटी नहीं है कि हम तुमको अपने साथ रख सकते हैं। फिर कैसे वो मान प्रतिष्ठा दांव पर आप लगा दिए? तो फिर ये भागने का बार बार कह रही थी, लेकिन हम भाग नहीं सकते थे। हम सोचे हमको पीठ दिखा के भागना अच्छा नहीं लगेगा, सबको उल्टा सीधा बोलेगा। तो हम लोग आपस में ही एक प्लान बनाए कि क्योंकि देखिए हम लड़का हैं, अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आएगा, लेकिन लड़की वही करती है तो उसके ऊपर उतना इल्ज़ाम नहीं आता है। तो ये खुद हमारे घर आए, बोले तुम्हारी हिम्मत है तो हाँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम आओ हमारे घर, और हमको लेके फिर घर पे आई। ये शाम को थोड़ा सा बवाल ववाल क्रिएट हुआ और हम सबके सामने सिंदूर भी भर दिए। अच्छा, घर पे ही? हाँ, थोड़ा सा सब कोई जुट गया, गांव के बहुत लोग जुट गए और थोड़ा सा मारपीट उठ खाए, मम्मी मारी हो रही। और उसके बाद लेकिन एक्सेप्ट नहीं कि उसी रात घर से निकाल दी। फिर कई लोग कहने लगे कि अगर कोई भी बेटा, माँ बाप देखिए, माँ बाप की मान प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं ना कि किसी की बेटी घर से भाग जाए तो वो बाप महीनों तक अपने गांव में सर उठा कर नहीं रह सकता, ये चीजें होती है ना। तो देखिए मेरे माँ बाप भी सही थे, कोई भी रहेगा अपना करेगा वो उतना, लेकिन आज उन्हीं के वजह से आज हमारा जिसके घर से निकाले तो हर एक तरह से लिंक छोड़ दिए, मतलब एकदम खत्म कर दिए लिंक कि हमारा बेटा, गांव परिवार से कोई हाँ, मतलब नहीं। हमारे लिए हमारा बेटा मर गया, हम त्याग दिए उसको। लेकिन उसी जुनून में हम इतना मेहनत किए कि आज 2 पैसा कमाने लगे, आज फैमिली भी मिल गया, प्यार भी मिल गया। अच्छा, वही मतलब गांव के सामने है, आप वहीं शादी कर लेते हैं, सिंदूर इन्हें पहनाते हैं। हाँ, बहुत लोग जुटे थे, वहीं पर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग निकलते हैं फिर गांव, कोई मतलब नहीं गांव से अपने परिवार से? पुलिस वाले लोग आए थे, वो लोग हम लोग को साथ में लेकर गए, वहाँ पर भी वो लोग शादी करा दिए और हम लोग चले आए। जैसे कि हम लोग धमकी आ रहा था कि सुबह रात है, अभी इनके घर वाले चाचा के लड़के कि अभी तो रात है, नहीं आ पाएंगे, सुबह में आएंगे, तुमको ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे। तो हमने सुबह में ही 100 नंबर पे फ़ोन लगा दिए, 100 नंबर आया, परेशानी बताई हमने। तो हम लोग को लेके जा रहे थे तो हमारे मम्मी से कहें आप भी चलिए थाने पे, तो मैं क्या हमारे मर गया बेटा, नाते रिश्ता नहीं है। फिर इनके घर गए तो वो लोग भी बोलती हैं, तो दोनों लोग को थाने में ले गए, शादी कराई दी। बिल्कुल भाई, वो माँ बाप देखिए बिल्कुल वो करेंगे, क्योंकि जिसने पाल कर इतना बड़ा किया उसको उम्मीद है कि मैं अपनी खुशियों से, भाई आपके माँ बाप को उम्मीद रही हो कि मैं अपने बेटे की बारात मेरी बेटी की जाएगी, लेकिन परिस्थिति कुछ आपने ऐसा क्रिएट किया क्या भाई, वो तो हालात तय कर देते हैं कि क्या कुछ होना है, तो माँ बाप को तो दुख होगा ही। प्यार एक ऐसा चीज़ होता है ना बता के होता है, ना देख के होता है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं। लेकिन देखिए इस एक उम्र होता है जो कि किसी न सबको प्यार हो जाता है। बहुत कंचिते लोग होंगे इस दुनिया में जो प्यार नहीं किए होंगे, कि लड़के ही कमीने होते हैं, कुछ लड़कियां भी कमीनी होती हैं, जो कि उन लोग के वजह से कितने लड़कों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उन लोग के वजह से वो लोग जेल में चले जाते हैं, पता नहीं कितना कितना दिन लोग जेल में रहते हैं, कितना साल रहते हैं। कितने लड़कों की वजह से लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे हालात आते हैं कि लोगों को फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं किस तरीके के लोग काम करें, क्योंकि भाई सबके माँ बाप की प्रतिष्ठा होती है, समाज में एक नाम होता है सबके माँ बाप का, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन बस यही है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो उस समय फैसला लेना पड़ता है या हो जाता है। आपने तो बताया कि आपकी प्यार कैसे किया, फिर शादी हुई, और शुरू में आपने बताया कि फिर आप गोरखपुर चले आते हैं, काम ढूंढते हैं, आप लोगों को काम नहीं मिलता। फिर ये यूट्यूब के बारे में कैसे आप लोगों को यूट्यूब में मैं शुरू से ही यूट्यूब लाइन में था, मैं वीडियो अकेले घर पे बनाता था, कितना भी परेशान था, कितना भी दिक्कत में फंसा था, लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ा था। हाँ, कई कैटेगरी का चेंज किया, कभी टेक्निकल बनाया, कभी गाने लिख के डालने लगा, तो कभी कार्टून वाला MJO वाला बनाता था वॉइस ओवर करके, तो कभी कुछ बहुत ज़्यादा ट्राई किया। लास्ट में फिर फैमिली के साथ ब्लॉग डालने लगा, तो फिर चलने लगा अच्छा खासा इनके साथ जब आप उसके बाद हमारे घर वाले इतने गाली दिए, इतने गाली इनके साथ जब वीडियो डालने लगा, तो हमने कहा कि जब तुम त्याग दी हो कि हमारा बेटा है ही नहीं, तो ये हम तुम्हारी पतो भी नहीं है, तो फिर तुम काहे बोल रही हो।
तो फिर वो लोग कोई नहीं बोला। उसके बाद धीरे धीरे बनाते बनाते अच्छा अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। पहले तो हमारा नहीं मिल रहा था, एक वीडियो भागा, उसके बाद से धीरे धीरे एक काम पर से आए, उसके बाद से मान लीजिए 4000 वो चला था। पहली बार हमारा एक वीडियो 4000 चला था। तो फिर उसके बाद से जब हम लोग ये काम पर गए से इनके आते आते काम पर से मिलियन पहुंच गया वो वीडियो। इतना तेजी से वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर ज़िंदगी बदल गई, फिर आप लोग सोशल मीडिया पर इसी तरीके से काम करते गए और आज इस मुकाम पर हैं। यस, हम लोग का चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन हम लोग इतना तेजी से बढ़ा था कि 3-4 दिन में ही उतना सब्सक्राइबर हो गए थे। सब्सक्राइबर हो तो गए थे, लेकिन अभी तक मोनेटाइज तक नहीं था चैनल। केक काटने का पैसा भी नहीं था। हम लोग कहीं से उधार मांग कर 1 लाख का केक काटे थे। उसके बाद से पैसा आया तब और बीच में एक समय ऐसा आया कि बहुत टूट गए। इस समय समझ लीजिए पिछले रक्षाबंधन का साल भर हो गया, समझ लीजिए ऐसा समय आया कि बहुत टूट गए, बहुत रो रहे थे। हमारे चैनल पे जब लोग देखे कि प्रोग्रेस अच्छा खासा है, कई हमारे ब्लॉगर में ही हैं, सबसे ठीक ठाक हमारा माना जा रहा था वीडियो, क्योंकि हम कभी गाली गलौज वाला बनाते नहीं थे, दूसरे के लफड़े वाला भी नहीं बनाते थे। कोई अगर कंट्रोवर्सी चल रहा है तो उसमें हम बोलते भी नहीं थे, अपना हम साइड में बनाते थे। हमारे चैनल पे आया 5 स्ट्राइक है ना कि हम लोग सबसे मिलने जुलने लगे। जो ब्लॉगर हैं वो लोग जानने लगे कि सबका वीडियो हम लोग से अच्छा चल रहा है, हम सबसे पहले बना रहे तब भी हमारा नहीं जा रहा है। अच्छा, और ये सब बात पर आप लोग के स्ट्राइक वगैरह चैनल पे 5 स्ट्राइक आता है। उस दिन 20 तारीख था और इतना भयावह दिन कि हम भी रो रहे थे। मम्मी, हमारी मम्मी इस बात की मम्मी भी रो रही थी, सब कोई दीदी वीदी सब कोई रो रहा था हमारे घर। चैनल को बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो मांग रहा था $1200-1500 जो स्ट्राइक मारा था। और पहली बात तो तमीज़ से सब बात नहीं करते हैं। और वो ये भी कह रहा था, भैया कहें कि हम क्यों स्ट्राइक मारे, हम आपका क्या किए हैं? तो कहे भैया हम स्ट्राइक अपने से नहीं मारे, हमको बोला गया है मारने के लिए। यहाँ तक वो बोलता है, लेकिन नाम नहीं बताता है कौन मारा। मैं नहीं बता सकता, मैं उसके प्रतिबंध हूँ। तो उसके बाद हम जाते हैं मनोज दे के यहाँ, तो मनोज दे से मिल नहीं पाते हैं। फिलहाल उनके दुकान पे पहुँचते हैं तो नंबर मिलता है संदीप भुल्लर जी का। तो वहाँ से स्ट्राइक पर स्ट्राइक 10,000 काटाते हैं। पैसा कहीं से अरेंज करके हटवाते हैं हम। सोचिए 5 स्ट्राइक का 50,000 रुपया हो गया हमारा। कैसे पैसा अरेंज करा के फिर उनको मैनेज में देते हैं। फिर समय आता है कुछ महीने बाद, हम कहते हैं भैया मैनेज से हटा लीजिए, हम कहीं और अब देंगे। तो मैनेज से निकालते ही फिर स्ट्राइक आता है कुछ 5-6 दिन बाद। ये सब बाद में हमको खेला समझ में आया कि सब सोची समझी चाल है, सब एक ही में मिले हुए हैं। और ये स्ट्राइक मारने वाला कोई बाहरी नहीं है जो साथ में वीडियो लोग बनाते हैं। अपने बीच के लोग, अपने किसी को भी कह सकते हैं और किसी को नहीं भी कह सकते हैं। कन्हैया को भी कह सकते हैं, सालू को भी कह सकते हैं, भौजी को भी कह सकते हैं, दीपू को भी कह सकते हैं, यहाँ अरे राधाराज को भी कह सकते हैं, निशा जनवंशी कह सकते हैं। जो भी हमारे साथ क्रिएटर साथ में रहते हैं सबको हम कह सकते हैं, लेकिन सबको नहीं भी कह सकते हैं। क्योंकि ये गारंटी नहीं कि किसने किया, लेकिन ये गारंटी है कि अपने के बीच नहीं किया, अपने के बीच के साथ का ही कोई किया है। साथ का ही कोई देख के पता नहीं क्या होता है।